कोविड जो फैला था उस समय, जिस समय वैक्सीन आई थी, उस समय वैक्सीन को लेकर काफ़ी लोगों में शंकाएं शुरू में आई थी। वैक्सीन उस समय साइड इफेक्ट बताए गए। अभी फिलहाल जो चर्चा एकदम से उठी है वो इसलिए उठी है क्योंकि लंदन में हाई कोर्ट में लोगों ने अपील करी जो इस रोग से पीड़ित थे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से, और उनको वैक्सीन लगी थी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ये माना कि हमारे इससे साइड इफेक्ट है। पहला साइड इफेक्ट जो है वो है कि क्लॉटिंग, ब्लड में कहीं भी क्लॉटिंग हो सकती है। वो क्लॉटिंग आपके हार्ट में भी हो सकती है, ब्रेन में भी हो सकती है। दूसरा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसमें आपकी प्लेटलेट काउंट कम हो सकती है और क्लॉट बन सकते हैं। तो जो साइड इफेक्ट होते हैं 4 महीने बाद तक ही होते हैं, 4 महीने के बाद नहीं होते। लेकिन लोगों में अब भी ये हो रहे हैं, तो इसका मतलब इस स्टडी में थोड़ी कमी है। कोरोना बहुत ही एकदम से फैला, तो मैं मानता हूँ सरकार के पास भी इतना टाइम नहीं था, तो जल्दबाजी में इस वैक्सीन को थूक दिया गया। अपना समय समय पर चेकअप कराते रहा करें। इसमें 2-3 जो चेकअप होते हैं उनको वो कराएं, क्योंकि जिस तरह से ये केसेस बढ़े हैं अब पिछले 3-4 साल में, तो इसमें वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और कोरोना के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कालखंड में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं गोवर्धन में और हमारे साथ मौजूद है मुख्य चिकित्सक डॉक्टर राजीव शर्मा जी, जिनसे हम जानेंगे कोविड-19 वैक्सीन को लेकर जो देश में चर्चा का माहौल बना हुआ है। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर काफ़ी सारी जो है समस्याएं सामने आई हैं। हार्ट अटैक की समस्याएं हैं, ब्रेन की समस्याएं हैं, ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं हैं, प्लेट की समस्याएं हैं। क्या कुछ है कोविड-19 वैक्सीन? आखिर 4 साल बाद ये समस्याएं दोहराई गई हैं, जो हम डॉक्टर साहब से जानते हैं क्या कुछ है इसके बारे में। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। नमस्कार आपको, दर्शकों का नमस्कार। जी कोविड जो फैला था उस समय, जिस समय वैक्सीन आई थी, उस समय वैक्सीन को लेकर काफ़ी लोगों में शंकाएं थी, और जो साइड इफेक्ट है इसका, जो ये शुरू में आई थी वैक्सीन, उस समय साइड इफेक्ट बताए गए थे। अभी फिलहाल जो चर्चा एकदम से उठी है वो इसलिए उठी है क्योंकि लंदन में हाई कोर्ट में लोगों ने अपील करी जो इस रोग से पीड़ित थे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से, और उनको वैक्सीन लगी थी। उन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील करी, तो उस हाई कोर्ट में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ये माना कि हमारे इससे साइड इफेक्ट है। पहला साइड इफेक्ट जो है वो है कि क्लॉटिंग, ब्लड में कहीं भी क्लॉटिंग हो सकती है। वो क्लॉटिंग आपके हार्ट में भी हो सकती है, ब्रेन में भी हो सकती है। दूसरा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसमें आपकी प्लेटलेट काउंट कम हो सकती है और क्लॉट बन सकते हैं। ये 2-3 साइड इफेक्ट ऐसे हैं जिसको लेकर लोगों में शंकाएं भी हैं और शंका सही भी है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ और हैं। पहला तो यह है कि लोग जो स्टडीज की गई उनमें यह पाया गया है कि ये जो साइड इफेक्ट होते हैं 4 महीने बाद तक ही होते हैं, 4 महीने के बाद नहीं होते। लेकिन लोगों में अब भी ये हो रहे हैं, तो इसका मतलब इस स्टडी में थोड़ी कमी थी। दरअसल हम बात करते हैं इस खबर में पूरी में मोदी सरकार का भी नाम सामने आ रहा है, तो उसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जल्दबाजी में तो जो वैक्सीन लगाई गई थी, जब वैक्सीन कोई बनाई जाती है तो उसमें ट्रायल होती है, काफ़ी समय लगता है। ट्रायल होती है काफ़ी समय तक, जानवरों पर भी ट्रायल की जाती है, उसकी मनुष्यों पर ट्रायल की जाती है, और ट्रायल होने के बाद उसको प्रॉपरली फिर उतारा जाता है मार्केट में। क्योंकि कोरोना बहुत ही एकदम से फैला, तो मैं मानता हूँ सरकार के पास भी इतना टाइम नहीं था, तो जल्दबाजी में इस वैक्सीन को थूक दिया गया। तो हो सकता है कि पूरी ट्रायल उस समय नहीं हो पाई हो और इस वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट थे उन लोगों के सामने आने से रह गई हो। बाकी जो असली मुद्दा जो बना है इसमें, उसलिए बना है कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी से लगभग 250 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए। उस बॉन्ड को लेने के बाद इस वैक्सीन को लगाया गया, और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस वैक्सीन का प्रोपोगेट किया, प्रचार किया। इवन जो कोविशील्ड जो वैक्सीन के प्रमाण पत्र बनाए गए उनमें भी जी मोदी जी की भी फोटो लगी हुई थी। तो इसलिए लोगों में शंका है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए, तो हो सकता है कि सब स्टैंडर्ड वैक्सीन हमको लगा दी गई। ये लोगों में शंका है। अच्छा, इस कोविड वैक्सीन को लेकर आपने बहुत सारी चर्चाएं हमें बताई हैं। अच्छा, जनता के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे इस वैक्सीन को लेकर? जनता के लिए सबसे बड़ा तो प्रिकॉशन ये है कि वो अपना समय समय पर चेकअप कराते रहा करें। इसमें 2-3 जो चेकअप होते हैं उनको वो कराएं, अपने रूटीन ब्लड को चेकअप कराते रहें। बाकी और भी कुछ चेकअप वो कराते रहें कि क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है। दूसरा, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, एक्सरसाइज समय समय पर करते रहें, और
बाकी रेगुलर चेकअप अपना कराते रहे। बाकी जो यंग डेथ इस समय हो रही है बहुत ज़्यादा, आपने भी देखा होगा, बहुत यंग डेथ हो रही है इस समय, और बहुत ही अचानक कोई स्टेज पे गया, कोई ख़त्म हो गया। एक कवि थे जो कविता पढ़ रहे थे, वही ख़त्म हो गए। अभी कल परसों को स्टेज जैसे देसी भाषा में अगर मैं कहूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा जैसे हार्ट अटैक आ रहे हैं, या खून में धब्बे जमना, या प्लेटलेट कम हो जाना, ये सब ऐसे क्यों इस वैक्सीन के कारण मानते हो आप? हाँ, मैं मानता हूँ वैक्सीन का भी साइड इफेक्ट मुझे लगता है ये, क्योंकि जिस तरह से ये केसेस बढ़े हैं अब पिछले 3-4 साल में, तो इसमें वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और कोरोना के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जो लोग कोरोना से इफेक्टेड हुए हैं उनकी भी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो गई है और वो लोग भी काफ़ी प्रोन हो गए हैं डिजीजेस के लिए। वो कोरोना से भी हो सकता है और वैक्सीन से भी हो सकता है। बाकी प्रॉपर स्टडीज इसमें चूँकि नहीं हो पाई है तो इसलिए प्रॉपरली तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जब इसकी स्टडीज और ज़्यादा होगी तब मालूम पड़ेगा इस वैक्सीन ने कितना नुकसान या कितना फ़ायदा किया। जी, डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि प्रॉपरली इस वैक्सीन की जब जानकारी पूरी हो जाएगी उसके बाद लोगों में जितनी जागरूकता हो उतना वो लोग जागरूक रहें। पहली बात तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरीके से अपने समय समय पे चेकअप कराते रहें वैक्सीन लगने के बाद। कोरोना का काफ़ी समय जो रहा है उसमें जो है जितनी भी समस्याएं क्वारंटीन होने पर लोगों को कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद जो वैक्सीन लगी उनके क्या साइड इफेक्ट रहे हैं वो सब बताए डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे इसमें विशेष? देखो इतना ही, लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी ये है कि भाई वैक्सीन लगाई गई थी लोगों को कोरोना से बचाने के लिए, भगवान सबकी रक्षा करे, सब लोग ठीक। कोविड जो फैला था उस समय, जिस समय वैक्सीन आई थी, उस समय वैक्सीन को लेकर काफ़ी लोगों में शंकाएं शुरू में आई थी। वैक्सीन उस समय साइड इफेक्ट बताए गए। अभी फिलहाल जो चर्चा एकदम से उठी है वो इसलिए उठी है क्योंकि लंदन में हाई कोर्ट में लोगों ने अपील करी जो इस रोग से पीड़ित थे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से, और उनको वैक्सीन लगी थी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ये माना कि हमारे इससे साइड इफेक्ट है। पहला साइड इफेक्ट जो है वो है कि क्लॉटिंग, ब्लड में कहीं भी क्लॉटिंग हो सकती है। वो क्लॉटिंग आपके हार्ट में भी हो सकती है, ब्रेन में भी हो सकती है। दूसरा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसमें आपकी प्लेटलेट काउंट कम हो सकती है और क्लॉट बन सकते हैं। तो जो साइड इफेक्ट होते हैं 4 महीने बाद तक ही होते हैं, 4 महीने के बाद नहीं होते, लेकिन लोगों में अब भी ये हो रहे हैं। तो इसका मतलब इस स्टडी में थोड़ी कमी है। कोरोना बहुत ही एकदम से फैला, तो मैं मानता हूँ सरकार के पास भी इतना टाइम नहीं था, तो जल्दबाजी में इस वैक्सीन को थूक दिया गया। अपना समय समय पर चेकअप कराते रहा करें। इसमें 2-3 जो चेकअप होते हैं उनको वो कराएं, क्योंकि जिस तरह से ये केसेस बढ़े हैं अब पिछले 3-4 साल में, तो इसमें वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और कोरोना के भी साइड इफेक्ट होते हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ये माना कि हमारे इससे साइड इफेक्ट है। पहला साइड इफेक्ट जो है वो है कि क्लॉटिंग, ब्लड में कहीं भी क्लॉटिंग हो सकती है। वो क्लॉटिंग आपके हार्ट में भी हो सकती है, ब्रेन में भी हो सकती है। दूसरा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसमें आपकी प्लेटलेट काउंट कम हो सकती है और क्लॉट बन सकते हैं। ये 2-3 साइड इफेक्ट ऐसे हैं जिसको लेकर लोगों में शंकाएं भी हैं और शंका सही भी है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ और हैं। पहला तो यह है कि लोग जो स्टडीज की गई उनमें यह पाया गया है कि ये जो साइड इफेक्ट होते हैं 4 महीने बाद तक ही होते हैं, 4 महीने के बाद नहीं होते, लेकिन लोगों में अब भी ये हो रहे हैं। तो इसका मतलब इस स्टडी में थोड़ी कमी थी। भगवान पे डॉक्टर साहब ने भी छोड़ दिया कि भगवान सबकी रक्षा करें और सब लोग ठीक रहें। बने रहिए हमारे चैनल कालखंड में, आप सभी का स्वागत है इसमें, और देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें। जुड़े रहिए हमसे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।